हेलो स्टूडेंट्स, मैं निकी यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय निकी यादव नेट जेआरएफ। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा न्यूमेरिकल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें हम यहाँ पे कुछ नए ऑपरेटर्स लाइक डेल्टा है, म्यू है एंड सिग्मा है, इन ऑपरेटर के बारे में हम एक एक करके यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट्स, हम लास्ट में देखेंगे कि इन ऑपरेटर के मध्य आपस में क्या क्या रिलेशन होता है, उन रिलेशन को विद प्रूफ के साथ डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप बने रहिए मेरे साथ एंड वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे हम ऑपरेटर्स की, और वो ऑपरेटर कौन कौन से हैं। एक है हमारा सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, एक है एवरेज ऑपरेटर म्यू एंड एक है हमारा सेंट्रल सम ऑपरेटर सिग्मा। तो हम इनको एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर की। इनको डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हम यहाँ पे न्यूमेरिकल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 9 डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम लेक्चर 8 तक डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हम न्यूटन फॉरवर्ड बैकवर्ड, हमारे जो फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर होते हैं वो, एंड लैग्रांज मेथड, और जो हमारा न्यूटन डिवाइडेड फॉर्मूला है उसको, इन सभी फॉर्मूले को हमने विद प्रूफ एंड एग्जाम्पल एक एक वीडियो में करके हम यहाँ पर बहुत डिटेल में बिल्कुल सिंपल तरीके से डिस्कस किया है। अगर आपने वो सभी वीडियोस नहीं देखे हैं तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको आई टैब पे उन वीडियो का लिंक मिल जाएगा और आप वहाँ से वो वीडियोस देख सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर डेल्टा के बारे में। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर डेल्टा होता है, इसका किसी भी फंक्शन के साथ में कैसा रिलेशन होता है, इसको हम किसी फंक्शन से कैसे रिलेटेड करते हैं, तो वो देखिए। डेल्टा एफ एक्स इक्वल टू होता है एफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ एक्स माइनस एच बाई टू। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे एच क्या है, तो एच स्टूडेंट्स यहाँ पे डिफरेंस ऑफ इंटरवल होता है। यहाँ पे जैसे हमें क्वेश्चन में कोई एक टेबल दे रखी होती है, उसमें हमसे एक्स की वैल्यू देगी एंड एफ एक्स की वैल्यू दी गई होगी। तो जो एक्स की जो वैल्यू है, हमारे जो वेरिएट्स हैं, उनके मध्य क्या डिफरेंस है, वो होता है हमारा यहाँ पे एच स्टार। एच होता है डिफरेंस ऑफ इंटरवल। अब हम यहाँ पे देख लिया कि हमने जो डेल्टा होता है उसका किसी फंक्शन के साथ कैसा रिलेशन होता है। तो ये इस प्रकार से किसी भी फंक्शन के साथ डिफाइन होता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ और नए फॉर्म की। तो यहाँ पे उस फॉर्म पर जाने से पहले हमें कॉन्सेप्ट आना चाहिए किसका, ऑपरेटर ई का। और ये ऑपरेटर ई क्या है, यहाँ पे शिफ्ट ऑपरेटर है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने यहाँ पे न्यूमेरिकल एनालिसिस के लेक्चर 8 तक वीडियो देखे हैं तो आप जानते होंगे शिफ्ट ऑपरेटर क्या है, क्योंकि जो हमारा पहला ही लेक्चर है फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर, तो उसमें हमने एक शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में भी पढ़ा है। इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, इसका फंक्शन के साथ कैसा रिलेशन होता है, ये सभी बातें हमने वहाँ पे लेक्चर 1 में देखी है, जिसका नाम है फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर। तो वहाँ से आप शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में पढ़ सकते हैं, और जिसका लिंक आपको यहाँ पे आई टैब पे मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे नॉर्मल फॉर्मेशन देख लेते हैं कि फंक्शन के साथ में किस प्रकार रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे ई की पावर एन एफ एक्स इक्वल टू होता है एफ एक्स प्लस एन एच, और एच यहाँ पे वही डिफरेंस ऑफ इंटरवल है। तो स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे ऑपरेटर ई का कॉन्सेप्ट हम इस फॉर्म में लगाएंगे। तो देखिए, यहाँ से हम कंपैरिजन करें तो एन की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, 1/2 मिल रही है, अर्थात ये किसके इक्वल हो जाएगा, ई की पावर 1/2 एफ एक्स। माइनस सिमिलरली यहाँ से हमें एन की वैल्यू क्या मिल रही है, -1/2। यहाँ पे पावर क्या अगर पॉजिटिव है तो ये शिफ्ट ऑपरेटर कहलाएगा, अगर यहाँ पे पावर नेगेटिव में आ जाती है तो ये हमारा इन्वर्स ऑपरेटर बन जाता है। तो यहाँ से एन की वैल्यू कितनी मिली है, -1/2, तो ये बन जाएगा ई की पावर -1/2 एफ एक्स। यहाँ से हम एफ एक्स कॉमन ले लेते हैं, और स्टूडेंट्स एफ एक्स हमने कोई अपने अकॉर्डिंग क्या माना था, कोई फंक्शन माना था। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, डेल्टा इक्वल टू ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर -1/2। तो ये यहाँ पे डेल्टा का ऑपरेटर शिफ्ट के साथ में एक नया फॉर्मेशन मिल जाता है कि इसको हम ऑपरेटर सी के साथ ऑपरेटर ई के साथ में किस प्रकार से रिलेटेड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें डेल्टा की दो फॉर्म मिलेंगी, एक तो हमारा फंक्शन के साथ इसका कैसा रिलेशन होता है, और एक इसका शिफ्ट रिलेशन के साथ में क्या रिलेशन होता है। तो यहाँ पे हमें दो फॉर्म मिली है, दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमने यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिया यहाँ पे किसके बारे में, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर डेल्टा के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं हमारा सेकंड ऑपरेटर एवरेज ऑपरेटर म्यू के बारे में। तो सेम यहाँ पे भी हम पहले तो इसका फंक्शन के साथ में रिलेशन देखेंगे, देन उसका हम शिफ्ट ऑपरेटर के साथ में रिलेशन देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा एवरेज ऑपरेटर म्यू होता है, ये फंक्शन के साथ में किस प्रकार से डिफाइन होता है, देखिए। तो हम यहाँ पे कोई भी एक फंक्शन मान लें एफ एक्स,
तो म्यू एफ एक्स इक्वल टू होता है 1/2। देखिए यहाँ पे इसके नाम में ही लिखा है एवरेज, अर्थात ये किसी भी फंक्शन या फिर कोई भी पॉइंट है, हम एवरेज क्या निकालते हैं भाई, कोई भी पॉइंट है तो उनका एवरेज निकालेंगे। तो जैसे हम 2 पॉइंट लिया, 2 फंक्शन ले, तो उनका एवरेज इसी प्रकार से तो निकालेंगे हम, एक फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन अपॉन 2। भाई 2 फंक्शन का एवरेज इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे याद करने की एक ट्रिक भी समझ सकते हैं कि एवरेज ऑपरेटर म्यू को हमने यहाँ पे क्या लिया, 2 फंक्शन ले लिया, सॉरी यहाँ पे एक फंक्शन ले लिया एफ एक्स, और उसको हम क्या कर रहे हैं, म्यू के साथ में कोरिलेट कर रहे हैं। तो किस प्रकार से करेंगे, 1/2 एफ एक्स प्लस h/2 प्लस एफ एक्स माइनस h/2, अर्थात इन दोनों फंक्शन का क्या है यहाँ पे एवरेज ले लिया हमने। तो ये हमारा फंक्शन का क्या, फंक्शन के साथ में एवरेज ऑपरेटर का क्या हो गया, रिलेशन हो गया, कि ये इस प्रकार से किसी भी फंक्शन के साथ में क्या होता है, रिलेटेड होता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हम वही जो हमने यहाँ पे शिफ्ट ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, ई की पावर 1/2 एफ एक्स, और इसकी वैल्यू मिलेगी ई की पावर माइनस का 1/2 एफ एक्स। तो म्यू एफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से एफ एक्स कॉमन ले लेंगे तो हमारा यहाँ से 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 2 म्यू इक्वल टू ई की पावर 1/2 प्लस ई की पावर माइनस 1/2। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि म्यू इक्वल टू 1/2 इंटू ई की पावर 1/2 प्लस ई की पावर माइनस का 1/2। तो ये रिलेशन किसके साथ में हो जाता है, यहाँ पे शिफ्ट ऑपरेटर ई के साथ में एवरेज ऑपरेटर का रिलेशन हो जाता है। तो यहाँ पे भी हमने इसका फंक्शन के साथ में रिलेशन देखा एंड शिफ्ट ऑपरेटर के साथ में रिलेशन देखा। तो हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं डेल्टा के बारे में एंड एवरेज ऑपरेटर म्यू के बारे में। अब आता है हमारा थर्ड ऑपरेटर, सेंट्रल सम ऑपरेटर। तो स्टूडेंट्स देखिए, जो हमारा सेंट्रल सम ऑपरेटर ये सिग्मा होता है, ये कोई अलग से कोई ऑपरेटर नहीं होता है, बल्कि जो हमारा यहाँ पे जो ऑपरेटर है डेल्टा, जो कि सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर है, इसका क्या होता है, इन्वर्स होता है। इससे डेल्टा का क्या होता है, इन्वर्स होता है। तो हम बात कर लेते हैं सेंट्रल सम ऑपरेटर सिग्मा की। तो देखिए सेंट्रल सम ऑपरेटर क्या होता है, इन्वर्स ऑपरेटर ऑफ सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर इज कॉल्ड सेंट्रल सम ऑपरेटर सिग्मा। अभी मैंने बताया जो ये कि जो ये ऑपरेटर है, सम ऑपरेटर है, ये क्या होता है, जो हमारा सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर होता है, इसका क्या होता है, इन्वर्स होता है। इसको मैथमेटिकल तरीके से रिप्रेजेंट किस प्रकार से करेंगे, सिग्मा डेल्टा इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो ये नोट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और स्पेशली जो हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम है लाइक आरपीएससी का है, उनके दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जो एक कंडीशन है, ये क्या होती है कि सिग्मा डेल्टा डज नॉट इक्वल टू डेल्टा सिग्मा, ये दोनों कभी भी आपस में इक्वल नहीं होती हैं, अर्थात सिग्मा और डेल्टा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं। ये यहाँ पे एग्जाम में पूछा भी गया है, शायद वो कॉलेज लेक्चर का एग्जाम था, अब सन तो मेरे को याद नहीं है कि कौन सी सन का एग्जाम था वो, बट वो कॉलेज लेक्चर का एग्जाम था। उसमें एक क्वेश्चन डाल रखा था उन्होंने कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, कि उसमें 4 ऑप्शन में उन्होंने 4 रिलेशन दे रखे थे, जो अभी हम रिलेशन पढ़ेंगे वो रिलेशन दे रखे थे। उनमें से एक रिलेशन जो ऑप्शन था वो दे दिया था कि सिग्मा डेल्टा इक्वल टू सिग्मा डेल्टा, यहाँ पे तो नॉट इक्वल टू, वहाँ पे दे रखा था ऑप्शन में इक्वल टू, तो वहाँ से हमें फॉल्स रिलेशन पूछा था, तो वहाँ से हमारा ये वाला फॉल्स रिलेशन बन जाता, क्योंकि उसमें इक्वल टू दे रखा था, जबकि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये नोट लिख लेते हैं हम, सिग्मा डेल्टा डज नॉट इक्वल टू डेल्टा सिग्मा। तो हमने यहाँ पे 3 चीज़ें पढ़ी है, एक तो डेल्टा, एक म्यू और एक सिग्मा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने उन्हीं को लिख रखा है, ताकि हम यहाँ पे जब रिलेशन बनाए यहाँ पे, तो हमें इनकी हेल्प ले सके, तो हम यहाँ से डायरेक्ट इनका रिलेशन देख सके। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कुछ ऑपरेटर्स हैं, जैसे शिफ्ट ऑपरेटर है, डेल है, नेबला है, डेल्टा है, म्यू है एंड सिग्मा है। इनके मध्य हम क्या क्या रिलेशन बना सकते हैं, उनका प्रूफ भी देखेंगे हम यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले बात कर लेते हैं हम रिलेशन बिटवीन द ऑपरेटर्स डेल्टा एंड डेल। इन दोनों ऑपरेटर के मध्य क्या रिलेशन होता है, तो देखिए ये रिलेशन होता है स्टूडेंट, डेल्टा इक्वल टू ई की पावर -1/2 डेल इक्वल टू डेल ई की पावर -1/2, अर्थात यहाँ पे दोनों इक्वल है, क्योंकि डेल और जो शिफ्ट ऑपरेटर है ई, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, कम्यूटेटिव होते हैं, अर्थात ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। तो हमारा फर्स्ट रिलेशन हम पढ़ेंगे कि डेल इक्वल टू क्या होता है, ई की पावर -1/2 डेल होता है, सॉरी डेल्टा इक्वल टू, ये डेल्टा है और ये क्या है यहाँ पे डेल है।
ये डेल क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये हम ऑलरेडी न्यूमेरिकल एनालिसिस के लेक्चर नंबर 1 में बहुत ही सिंपल तरीके से डिटेल में छोटे छोटे बातों को ध्यान में रखते हुए बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स। तो आप आई टैब पे जाकर वहाँ से उस वीडियो का लिंक से उस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आपको ये डेल है, नेबुला है, इनका कॉन्सेप्ट पता चल सके। अब स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं इसके प्रूफ की। तो अभी हमने यहाँ पे देखा था कि जो हमारा डेल्टा था उसका शिफ्ट ऑपरेटर के साथ रिलेशन क्या था, डेल्टा इक्वल टू ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर माइनस का 1/2। अब हम इस डेल्टा को किसी फंक्शन के रिलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक फंक्शन एफ एक्स ले लेते हैं कि डेल्टा एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों तरफ क्या हो जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमने क्या किया, यहाँ से ई की पावर -1/2 को कॉमन ले लिया। क्या कॉमन ले लिया, ई की पावर -1/2। तो यहाँ से देखिए -1/2 कॉमन लेंगे तो ये तो बन जाएगा ई माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा 1 एफ एक्स आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स जब हमने यहाँ पे जो हमारे डेल, नेबुला, ये ऑपरेटर है, इनके मध्य हमने रिलेशन पढ़ा था जो कि न्यूमेरिकल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 2 है। तो हमने उन रिलेशन में इस रिलेशन को प्रूफ किया था कि ई इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस डेल्टा होता है। तो आपने नहीं देखा है वीडियो तो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आप आई टैब पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आपको जब इन रिलेशंस का प्रूफ करें तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो हमने वहाँ पे रिलेशन प्रूफ किया था कि ई इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस डेल्टा होता है। तो यहाँ से हम ई -1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो किसके बराबर आएगी, डेल के बराबर। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, ई -1 की जगह हमने क्या रख दिया, यहाँ पे डेल रख दिया। अब एफ एक्स क्या है हमारा, कोई भी हमने कोई फंक्शन माना है, तो यहाँ से डेल इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस का डेल्टा इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई की पावर -1/2 डेल आ जाएगा, जो कि हमें प्रूफ करना था। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं सेकंड रिलेशन की। तो देखिए सेकंड रिलेशन क्या है। अब हम सेकंड रिलेशन बात करते हैं स्टूडेंट्स, हम रिलेशन बिटवीन म्यू, डेल्टा एंड शिफ्ट ऑपरेटर ई। तो इन तीनों के मध्य क्या क्या रिलेशन है, यहाँ पे हमारे पास 3 रिलेशन है, तो हम इन तीनों रिलेशन का प्रूफ देखेंगे। तो सबसे पहले हम रिलेशन देख लेते हैं। तो ए रिलेशन है म्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर बाई 4। सेकेंड रिलेशन है म्यू इंटू डेल्टा इक्वल टू 1/2 डेल प्लस डेल ई इनवर्स। एंड सी है हमारा म्यू डेल्टा इक्वल टू 1/2 डेल प्लस नेबुला। अब हम तीनों ही तीनों ही रिलेशन के बारे में यहाँ पे प्रूफ्स देखेंगे। तो ये तीनों रिलेशन का प्रूफ क्या है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ए के बारे में। तो यहाँ पे ए का प्रूफ करेंगे। तो ए पे देखिए स्टूडेंट्स, एक तो हमारा क्या है, म्यू ऑपरेटर है, और एक हमारा डेल्टा ऑपरेटर है। तो स्टूडेंट्स अभी हमने पढ़ा था कि म्यू इक्वल टू क्या है, म्यू इक्वल टू होता है ई की पावर 1/2 प्लस ई की पावर -1/2 अपॉन 2। तो यहाँ से हम 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दे, 2 म्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई की पावर 1/2 प्लस ई की पावर माइनस का 1/2। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं। अब सेकंड हमें ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ेगी इसमें डेल्टा की। तो हम डेल्टा के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो डेल्टा हमारा क्या होता है, ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर माइनस का 1/2। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को आपस में घटा देते हैं, अर्थात इक्वेशन फर्स्ट माइनस क्या करते हैं, इक्वेशन सेकंड करते हैं। तो देखिए 2 म्यू माइनस डेल्टा इक्वल टू क्या मिलेगा, देखो ई की पावर 1/2 प्लस का, और ये माइनस करेंगे तो ई की पावर 1/2 माइनस का, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे क्या बचेगा, ई की पावर माइनस का 1/2, और ये माइनस माइनस प्लस ई की पावर -1/2, अर्थात ये क्या हो जाएगा, 2 ई की पावर माइनस का 1/2 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, किसके इक्वल, 2 म्यू माइनस डेल्टा के इक्वल। यहाँ से हम म्यू की वैल्यू निकालें तो यहाँ पे 2 म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 ई की पावर माइनस का 1/2 प्लस डेल्टा। यहाँ से म्यू इक्वल टू क्या आ जाएगी, 2 डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस का 1/2 प्लस डेल्टा बाई 2 हो जाएगा। और हमें क्या बनाना है, यहाँ पे म्यू स्क्वायर बनाना है। हम इस इक्वेशन को स्टूडेंट्स यहाँ पे इक्वेशन थर्ड नाम दे देते हैं कि म्यू इक्वल टू क्या मिला, ई की पावर -1/2 प्लस डेल्टा बाई 2। हम प्रूव कर रहे हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे ए वाला ऑप्शन की म्यू स्क्वायर। तो यहाँ से हम इसका दोनों तरफ से स्क्वायर करेंगे, थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। एक बार हम क्या कर लेते हैं, इसका दूसरा रूप देख लेते हैं कि इसको हम दूसरे तरीके से किस प्रकार से यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं। तो जो हमारा म्यू होता है, यहाँ पे क्या होता है, म्यू इक्वल टू ई की पावर 1/2 प्लस ई की पावर -1/2 होता है यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, यहीं से क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं, अर्थात यहाँ पे म्यू स्क्वायर कर दें तो हमारा क्या बनेगा,
ई की पावर 1/2 प्लस ई की पावर -1/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको ओपन करें a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, तो यहाँ पे ई की पावर 1/2 का स्क्वायर तो ई प्लस बी का स्क्वायर तो यहाँ पे ई इनवर्स प्लस 2 ए और बी, तो ए ई की पावर 1/2 और ई की पावर -1/2 क्या बन जाएगा, ई की पावर 0, तो ई की पावर 0 क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिल जाएगा, ई प्लस ई इनवर्स प्लस 2/4 मिल जाएगा। हम स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको हम इक्वेशन 4 नाम दे देते हैं। हमें स्टूडेंट्स यहाँ पे बनाना है डेल स्क्वायर। तो स्टूडेंट देखिए डेल इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास डेल इक्वल टू होता है ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर माइनस का 1/2। यहाँ से हम इसका स्क्वायर करें, डेल स्क्वायर सॉरी डेल्टा स्क्वायर करें तो ये क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर -1/2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे वही ए माइनस बी का होल स्क्वायर से इसको ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा ई प्लस क्या आ जाएगा ई -1, क्योंकि स्क्वायर ई की पावर 1/2 का स्क्वायर करेंगे प्लस बी स्क्वायर करेंगे, फिर क्या करेंगे -2ab अर्थात इन दोनों का प्रोडक्ट, तो 2 यहाँ पे देखिए ई की पावर 1/2 है, ये ई की पावर -1/2, तो ये क्या हो जाएगा ई की पावर 0 और ई की पावर 0 क्या होता है यहाँ पे 1 होता है। तो ये हमें डेल इसकी पावर 2 की सॉरी डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू मिल गई ई प्लस ई इनवर्स -2। तो यहाँ से ई प्लस ई इनवर्स की वैल्यू निकालेंगे तो 2 इधर आ जाएगा, तो डेल्टा स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू क्या मिल गया हमें, ई प्लस ई इनवर्स मिल गया। अब स्टूडेंट्स इस ई प्लस ई इनवर्स की वैल्यू इक्वेशन 4 में रख दें, तो हम यहाँ से इक्वेशन 4 को अप्लाई करें तो क्या मिलेगा हमें, इसमें रख देते हैं वैल्यू म्यू स्क्वायर इक्वल टू ई प्लस ई इनवर्स। तो ई प्लस ई इनवर्स की वैल्यू क्या है, डेल्टा स्क्वायर प्लस 2 प्लस क्या है यहाँ पे 2 है तो प्लस का 2 अपॉन क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा हमें म्यू स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर प्लस 4/4, इस 4 को हम डिवाइड कर देंगे तो म्यू स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा हमें डेल्टा स्क्वायर बाई 4 प्लस 1, और यही हमारा रिलेशन ए था। देखिए म्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या था 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर बाई 4, और यही हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे ये वाला मेथड भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसमें बी और सी को प्रूफ करेंगे तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि म्यू इक्वल टू ये होता है, यहाँ पे म्यू स्क्वायर निकाल लेंगे, देन हम यहाँ पे डेल्टा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे दोनों में क्या मिल जाएगा, यहाँ पे रिलेशन मिल जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे जो हमारा रिलेशन बी है इसको प्रूफ करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे एक क्या है, म्यू और डेल्टा दोनों का प्रोडक्ट है, तो हम भी डायरेक्ट म्यू और डेल्टा का प्रोडक्ट कर लेते हैं। म्यू इक्वल टू क्या होता है हमारे पास 1/2 ई की पावर 1/2 प्लस ई की पावर माइनस का 1/2 होता है, और डेल्टा इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स यहाँ पे ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर माइनस का 1/2। तो इन दोनों का क्या करते हैं अब हम प्रोडक्ट करते हैं म्यू इंटू डेल्टा, तो ये हमें क्या मिलेगा देखिए 1/2 ई की पावर 1/2 प्लस ई की पावर माइनस का 1/2 इंटू ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर माइनस का 1/2। यहाँ पे म्यू और डेल्टा क्या कर रहे हैं हम प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a क्या है यहाँ पे e की पावर 1/2, तो इसका स्क्वायर क्या करेंगे तो आ जाएगा e माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है यहाँ पे ई की पावर -1/2, तो यहाँ पे इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा ई की पावर -1 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स देखिए ये किसके इक्वल मिला, यहाँ पे हमें म्यू डेल्टा के इक्वल मिला, तो म्यू डेल्टा इक्वल टू 1/2 ई इनवर्स को हम लिख सकते हैं 1/e लिख सकते हैं यहाँ पे हम। तो यहाँ से देखिए ई कॉमन ले ले हम यहाँ पे, तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा देखिए, तो ये यहाँ से ई स्क्वायर हो जाएगा ई स्क्वायर -1, और अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पे ई आ जाएगा। ये किसके इक्वल मिला हमें, म्यू डेल्टा के इक्वल मिला। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो यहाँ पे ई स्क्वायर -1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, लिख सकते हैं। तो इसको हम इसी फॉर्म में लिख दे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ओपन करके ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ई -1 इंटू ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा ई प्लस 1 अपॉन ई। अब स्टूडेंट्स वही हमारा यहाँ पे जो हमने फर्स्ट रिलेशन प्रूफ किया था, क्या प्रूफ किया था हमारे जो लेक्चर सेकंड में, कि जो हमारा e इक्वल टू होता है वो क्या होता है 1 प्लस डेल्टा होता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ से e -1 रखिए हम, e -1, तो यहाँ पे e -1 इक्वल टू क्या आ जाएगा
डेल आ जाएगा, सॉरी डेल्टा नहीं है ये डेल है, तो ई माइनस वन इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल आ जाएगा। तो ये वैल्यू उठा के हम क्या रखते हैं, यहाँ पे रख देते हैं। तो रखती है, देखिए म्यू डेल्टा इक्वल टू क्या मिलता है यहाँ से 1/2 ई माइनस वन की जगह क्या रख दिया हमने, डेल रख दिया, इंटू यहाँ पे ई प्लस वन को यहाँ से ई से डिवाइड करे तो ये बन जाएगा हमारा 1 प्लस 1/e, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/e को ई इनवर्स लिख सकते हैं, तो डेल इंटू 1 प्लस ई इनवर्स लिख सकते हैं। लिख लिया हमने। तो यहाँ पे हमारा क्या मिला, म्यू डेल्टा इक्वल टू 1/2 डेल इंटू 1 प्लस ई इनवर्स, इस डेल को हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो म्यू डेल्टा इक्वल टू क्या मिलेगा स्टूडेंट्स हमें, 1/2 प्लस डेल ई इनवर्स, और यही हमारा रिलेशन बी था जो कि हमने यहाँ पे प्रूफ किया। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारा रिलेशन बी प्रूफ हो जाता है। अब हम रिलेशन सी पर चलें, तो हम रिलेशन सी पर चलें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या मिला हमें, म्यू डेल्टा इक्वल टू 1/2 डेल प्लस डेल ई इनवर्स मिला। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे एक रिलेशन जानते हैं जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नेबला डेल का रिलेशन, कि नेबला इक्वल टू होता है यहाँ पे डेल ई इनवर्स, क्या होता है, डेल ई इनवर्स। तो ये वैल्यू उठा के हम यहाँ पे रख देते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये वाला रिलेशन कहाँ, हमने तो पढ़ा ही नहीं, तो लेक्चर 2 पर जाइए, वहाँ पे आपको इन जो ऑपरेटर है उनके मध्य रिलेशन में आपको ये वाला रिलेशन भी मिलेगा। तो यहाँ पे ये वैल्यू उठा के हम यहाँ पे रख दे तो हमें म्यू डेल्टा इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/2 इंटू डेल प्लस नेबला, और यही हमारा क्या है, रिलेशन सी है। कौन सा रिलेशन है यहाँ पे, ये हमारा रिलेशन सी है। तो यहाँ पे रिलेशन सी भी प्रूफ हो जाता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने कुछ रिलेशन देखे हैं ऑपरेटर्स के मध्य और उनको क्या किया है, प्रूफ किया है। ये स्टूडेंट्स ये जो रिलेशन है ये यूनिवर्सिटी एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है ही है, और इसके साथ में जो आरपीएससी के कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहाँ पे भी इनका बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको रिलेशन भी याद होना चाहिए और उनका प्रूफ करना भी आना चाहिए, क्योंकि प्रूफ तो हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिलेशन डायरेक्ट हमसे एग्जाम में पूछ लेता है। तो स्टूडेंट दोनों ही चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। अब स्टूडेंट्स हमारा एक लास्ट रिलेशन रहता है सिग्मा और ई का, तो वो रिलेशन भी हम देख लेते हैं। तो हमारा लास्ट रिलेशन है स्टूडेंट्स सिग्मा एंड ई के मध्य। तो ये रिलेशन क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू होता है ई की पावर 1/2 अपॉन ई माइनस 1। अब स्टूडेंट्स हम इस रिलेशन को किससे प्रूफ करेंगे, जो हमने यहाँ पे पढ़ा था ऑपरेटर सिग्मा के बारे में। तो देखिए जब हमने यहाँ पे इस ऑपरेटर सिग्मा के बारे में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था किसका इन्वर्स होता है, जो हमारा ऑपरेटर डेल्टा होता है उसका इन्वर्स होता है। तो स्टूडेंट्स हम इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू सिग्मा इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस h/2 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस h/2। ये जो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है किसका होता है, ऑपरेटर डेल्टा का होता है, ये इसका क्या होता है, इन्वर्स होता है। तो यहाँ पे हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू। अब हम क्या करते हैं कि दोनों ही तरफ हम ई की पावर -1/2 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ई की पावर -1/2 से। तो करिए, तो हमें देखिए इसको ई की पावर -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई की पावर माइनस का 1/2 एफ एक्स प्लस h/2 माइनस ई की पावर माइनस का 1/2 एफ एक्स माइनस h/2। यहाँ पे क्या किया हमने, ई की पावर -1/2 से प्रोडक्ट कर दिया। तो इसको हम थोड़ा सोल्व करें, यहाँ पे हम ऑपरेटर सी अप्लाई करें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा, देखिए जो इसकी ऑपरेटर सी नहीं, ऑपरेटर ई। तो ऑपरेटर ई की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे x प्लस h/2 में क्या ऐड हो जाएगा, जो यहाँ पे है वो n की वैल्यू -1/2 किसके साथ, h के साथ, माइनस यहाँ पे भी अप्लाई करें तो यहाँ पे आ जाएगा एफ एक्स माइनस h/2 और माइनस का h/2। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जब हमने फर्स्ट लेक्चर में डिफरेंस ऑपरेटर के बारे में बात की थी। तो यहाँ पे आएगा सिग्मा इंटू एफ, देखो यहाँ पे प्लस का h/2 माइनस का h/2, तो ये तो बच जाएगा ओनली एफ एक्स माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस h हो जाएगा। इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं तो एफ एक्स माइनस, यहाँ पे देखिए x माइनस एच, तो इसको हम इन्वर्स ऑपरेटर के रूप में ई की पावर -1 लिख सकते हैं, ई की पावर -1 एफ एक्स, क्योंकि इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे यही आएगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ से हम एफ एक्स कॉमन ले ले तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस ई इनवर्स, और हमने यहाँ पे क्या किया, एफ एक्स कॉमन ले लिया। ये किसके इक्वल चल रहा है, ई की पावर -1/2 एफ एक्स की। तो यहाँ से एफ एक्स क्या है हमारा, कोई भी हमने माना हुआ है क्या, एक फंक्शन है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ई की पावर माइनस का 1/2 इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस
ई इनवर्स लिख सकते हैं। तो यहाँ से सिग्मा की वैल्यू हम निकालना चाहें तो यहाँ से सिग्मा हमारा क्या आ जाएगा, देखिए ई की पावर माइनस का 1/2 अपॉन 1 माइनस ई इनवर्स। अब हम स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। ई की पावर माइनस का 1/2 अपॉन इस ई इनवर्स को लिख सकते हैं 1 अपॉन ई। तो यहाँ से ई एलसीएम ले तो ये ई ऊपर चला जाएगा, ई की पावर 1 इंटू ई की पावर माइनस का 1/2 अपॉन ये नीचे क्या हो जाएगा ई माइनस 1 और ये ई की पावर 1 इंटू ई की पावर माइनस 1/2 क्या बन जाएगा यहाँ पे ई की पावर प्लस का 1/2 अपॉन क्या आ गया ई माइनस 1। और अभी हमने देखा था यही क्या होता है, हमारा रिलेशन होता है जो कि हमने यहाँ पे प्रूफ किया है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार हम यहाँ पे इस वीडियो में 3-4 ऑपरेटर जो कि सिग्मा, म्यू एंड डेल्टा ऑपरेटर है, इनके ये ऑपरेटर क्या होते हैं, इनका हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखते हैं, इनका फंक्शन के साथ रिलेशन देखते हैं और स्टूडेंट्स इन ऑपरेटर का आपस में क्या क्या रिलेशन होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमने इन सभी के बारे में विद प्रूफ बात किया है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आप वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। और स्टूडेंट्स आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर मुझे आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।